सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी गाड़ी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करते हैं या फिर आपके पास में कवर्ड पार्किंग नहीं है, और क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपनी गाड़ी के डैमेज को जो है वो बचा सकते हैं। आपकी गाड़ी को सनलाइट की डायरेक्ट डैमेज से आप अपनी गाड़ी को कैसे सेव कर सकते हैं। अब क्योंकि आजकल वैसे सितंबर आ चुका है ऑलरेडी, बट सितंबर के महीने में भी जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपकी गाड़ी में डैमेज हो सकता है डायरेक्ट सनलाइट से। अब सबसे पहली बात, हम जो बात सबसे कॉमन चीज़ होती है जो खराब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, वो होता है हमारी गाड़ी का पेंट। अब गाड़ी के पेंट के बारे में कई सारे लोग ये कमेंट करेंगे पक्का, और उनकी ये थिंकिंग ज़रूर होगी कि जो गाड़ी का पेंट होता है ऐसे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, इतनी ज़्यादा उसमें जल्दी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट हाँ फिर भी एक टाइम के साथ में या फिर काफ़ी लंबे टाइम के बाद में कहीं ना कहीं वो जो पेंट होता है वो थोड़ा थोड़ा फेड होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो थोड़ा थोड़ा फेड होना स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली अगर आपकी गाड़ी वाइट कलर की नहीं है, मतलब अगर आपकी गाड़ी डार्क ब्लू या फिर ब्राउनिश कलर या ऐसे किसी वाइट के अलावा किसी कलर की है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो जो आपकी गाड़ी का कलर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल होने लग गया है। और उसके बाद जो आते हैं वो आती है प्लास्टिक पार्ट्स की और मेटल पार्ट्स की, जो हमारी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर प्लास्टिक और मेटल पार्ट्स की, तो मेटल पार्ट्स और प्लास्टिक पार्ट्स जो है जब भी ज़्यादा हीट पड़ती है उनके ऊपर या फिर जब टेम्परेचर उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो है थोड़ा सा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट मतलब इतना ज़्यादा वो एक्सपैंड नहीं करते हैं, मतलब आपको ऐसे कुछ नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा नहीं अपनी आंखों से कि ये वाला पार्ट जो है बड़ा हो गया छोटा हो गया, बट हाँ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिनिमल एक्सपेंशन उसमें जो है होता है। अब वो मिनिमल एक्सपेंशन से क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी का फिट फिनिश है उस पर कहीं ना कहीं जो है अच्छा खासा मतलब फ़र्क आपको पता लग जाएगा अगर आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम तक धूप में रहती है तो। अब उससे क्या होगा, जब फिट एंड फिनिश आपकी गाड़ी का थोड़ा सा बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं रैटलिंग की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो खड़ 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 की आवाज़ आती है हमारे डैशबोर्ड्स वगैरह में से जब गड्ढे पे जाते हैं या अनइवन रोड पे जाते हैं, तो वो जो है जल्दी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसका सोल्यूशन यही है इन चीज़ों का कि सबसे बेस्ट तो अपनी गाड़ी को आप धूप में ज़्यादा पार्क ना करें, बट फिर भी अगर पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर सनशेड में पार्क नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर इंडिया में ऐसा ही होता है, इनफैक्ट मेरे पास में भी प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं है अपनी गाड़ी के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी को कंप्लीटली शेड में खड़ा नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, या तो अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो आप उस पर सबसे इजी सॉल्यूशन है आप उस पर कवर चढ़ा के रखें। अगर आप कवर नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप ये कोशिश करें कि एटलीस्ट आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड वाला पोर्शन है उस पर एटलीस्ट डायरेक्ट सन नहीं आए, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा हीट आने का जो एक एरिया होता है या फिर एक जगह होती है जहाँ से हीट सबसे ज़्यादा आती है वो होता है हमारी गाड़ी का विंडशील्ड। अब विंडशील्ड से सबसे ज़्यादा हीट अंदर आती है तो आपकी गाड़ी गर्म भी होती है, अंदर के पार्ट्स वगैरह भी। आपका स्पेशली जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड हमारा मोस्टली ब्लैक कलर का रहता है। अब ब्लैक कलर के डैशबोर्ड में क्या है कि ब्लैक कलर जो है सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, उससे हमारी गाड़ी का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर टेम्परेचर 30 से लेकर 35 डिग्री है तो आप ये कंफ्यूजन नहीं रखें कि आपकी गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 ही रहने वाला है। आपकी गाड़ी में अंदर टेम्परेचर जो है वो लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जी हाँ, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो आप एक चीज़ और जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो डैशबोर्ड है, आप अगर गाड़ी से उतर के कहीं जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए या फिर आपने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, तो अपने डैशबोर्ड को जो है एक कपड़े से कवर भी करके रखिए। तो उससे क्या होगा कि डैशबोर्ड पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, उससे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और डैशबोर्ड पे आप कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, मतलब आप कई सारे लोग कई कपड़े रखते हैं अपने, मतलब ये हेडरेस्ट पे रखते हैं कपड़ा, एक टॉवल जैसा कुछ रखते हैं, तो आप उसको अपने डैशबोर्ड पे रखें, अपने डैशबोर्ड को उससे कवर करके रखें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका डैशबोर्ड ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा। और एक चीज़ का और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप ये भी नहीं कर सकते या फिर आप कर भी लेते हैं, तो इसी के साथ में एक चीज़ और बताऊँगा कि जब आप अपनी गाड़ी को छोड़ के जा रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो अपोजिट साइड की जो है 2 खिड़कियों को थोड़ा सा आप ओपन कर दीजिए। मतलब अगर एक आपकी ड्राइवर साइड की है तो दूसरी आपकी को ड्राइवर साइड यानी बगल वाले की खिड़कियां जो है बिल्कुल हल्की सी जो है डाउन कर दी है, जिससे कि अंदर से एयर सर्कुलेशन इजीली हो पाएगा। और ध्यान रखिए कि वो दोनों क्रॉस हो, मतलब अगर एक इधर की है तो एक उधर की होनी चाहिए, लेफ्ट की और राइट की, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन जो है एयर पैसेज इजीली होगा और आपकी गाड़ी 10 से 20% तक जो है कम
गर्म होगी। और एक चीज़ और, अपनी गाड़ी में जो इनफ्लेमेबल चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं रखें। जिस तरह अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो कई लोग अपने साथ सैनिटाइजर्स वगैरह काफ़ी सारे कैरी करते हैं, तो सैनिटाइजर्स वगैरह को अपनी गाड़ी में रख के मत भूलिए, क्योंकि वो एक्चुअली उसमें अल्कोहल भी होता है, वो इनफ्लेमेबल मटेरियल है। तो उसमें इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई होता है तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो सैनिटाइजर्स हैं उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर हम कई बार डिओड्रेंट्स रखते हैं तो इतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर हो जाता है कि उनके अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो सकता है। उससे कोई रिस्क नहीं है एज सच, बट हाँ फिर भी अपनी गाड़ी में मत रखिए, कहीं पे भी कोई रिस्क हो सकता है। मुंबई में अभी कोविड के टाइम पे ही एक न्यूज़ आई थी कि कुछ सैनिटाइजर वगैरह से रिलेटेड किसी गाड़ियों में आग लग गई थी। तो इसलिए आप बेटर है कि उसको ना रखें। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं अपने साथ में आप सैनिटाइजर ले जाइए, जैसे आप उतर रहे हैं सैनिटाइजर लेके आप वापस आइए। एक चीज़ और ही बताऊंगा, हम लोगों की क्या टेंडेंसी रहती है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे, अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम लोग सीधा जाते ही गाड़ी के अंदर एसी चला के ब्लोअर फुल स्पीड में और हम चल जाते हैं। ये गलती ना करें, क्योंकि भले आपकी गाड़ी कितनी भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा इंजन हो, कितना भी अच्छा उसका एसी हो, बट इतना ज़्यादा जब आपकी गाड़ी गर्म रहती है, उसका इंजन गर्म है, उसका कंप्रेसर गर्म है, उसके अंदर ऑलरेडी जो एयर है वो इतनी ज़्यादा गर्म है, तो इतनी जल्दी वो कूल नहीं हो पाएगी। तो आप इतना ज़्यादा लोड अपनी गाड़ी पे ना डालें। उससे होगा क्या कि जो आपका गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स है, उन फ्यूज़ेस में भी जो है इतनी ज़्यादा हीट की वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट होके और कहीं ना कहीं जो है आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि गर्मियों में कई सारी गाड़ियों में जो है आग लग जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी रीज़न से लगती है, बट ये भी एक रीज़न है। तो अपनी गाड़ी में एकदम से इतना ज़्यादा जो है ब्लोअर की स्पीड को तेज़ ना करें। तो मेरे ख्याल से यही थी सारी चीज़ें जो आपको छोटी मोटी ध्यान देनी चाहिए। और अपनी गाड़ी को जितना हो सके शेड में पार्क कीजिए, ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आ रही हो तो उस पर एक कवर चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास में कवर वगैरह आप नहीं चढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंटली आपकी गाड़ी काम आती है, तो डैशबोर्ड को एटलीस्ट जो है कवर करके ही रखें। और अगर कुछ आपको ऐसे चीज़ें भी रखनी पड़ती है अपनी गाड़ी में, बीट एनीथिंग, मतलब जो भी आप रखते हैं अपने साथ में, तो कोशिश करिए उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हीट जो है ज़्यादा नहीं आती। जैसे कि ड्राइवर सीट के नीचे, बूट एरिया में, या फिर रियर पैसेंजर का जो फुट स्पेस होता है वहाँ पे जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता है कंपेरेटिवली आपके डैशबोर्ड से, या फिर ग्लव बॉक्स में, यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ध्यान में रखिए ये सारी चीज़ें। और बाकी तो कुछ नहीं, स्टे सेफ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बाकी के सारे अपडेट्स के बारे में। मैं इंस्टाग्राम पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।